अच्छा, चला एक बार बाहर से सबको बुलाइए कि हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और जितने भी ये लोग हैं ना स्टॉल वाले जो हैं उनमें से भी जो उनके मेन पर्सन हैं उनको बुला लीजिए अंदर। भैया ऐसा है हमारे बोलते हुए अगर हमें खांसी आ जाए ना तो प्लीज झेल लेना, क्योंकि खांसी अच्छे से हो रखी है, वो गोलियां चूस के भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं अक्सर इस जीवन में, कुछ लोग मिलते हैं अक्सर इस जीवन में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा बना है आप सभी से, जो वाव के मेंबर्स हैं, और सभी आज हम मिलकर बनाने इतनी सारी विमेन में एक अकेला, उसकी आवाज सबसे ज्यादा है। उसने कहा हम भी शोर मचाएं। वेरी गुड। तो आज जो कार्यक्रम होने वाला है वो होने वाला है सेलिब्रेशन विमेनहुड का, यानी विमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल शिवरात्रि थी तो हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जितने भी त्योहार हमारे देश में हैं उनको अगर बचा के किसी ने रखा है तो वो है हम महिलाएं। हम ही व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और आगे ये संस्कार अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। और एक खास बात जो सबसे पहले मैं आज आपसे कहना चाहूंगी वो ये कि आज के हमारे कार्यक्रम का एक अलग थीम है, यानी शिवरात्रि, होली और विमेन्स डे। ये तीन चीजें तो हम सभी को पता है। इसके अलावा जो गानों पे हम डांस प्रोग्राम्स आज कर रहे हैं उसका एक थीम है। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ, अगर आप लोग शांत हो तो आप लोग सुन पाएंगे। साइलेंस प्लीज। बदनाम है नारियां शोर मचाती हैं। वो साबित कर रहे हैं, इसलिए जो बोल रहे हैं। जी, तो थीम की हम बात कर रहे थे। महिला के बहुत सारे रूप होते हैं। वो एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक पत्नी होती है, एक बहू होती है, भाभी होती है, सास होती है, ननद होती है, बहुत कुछ होती है। लेकिन जी बिल्कुल वही तो आज हम सब सहेलियां इकट्ठे मिले हैं, बिल्कुल होती है। तो उसका विमेनहुड का आज एक हम खास रूप सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार हम कुछ एक आपके पास नया लेकर के आते हैं, तो इस बार विमेनहुड का एक खास रूप हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कोई सबसे पहले उसको गेस करके यहाँ पे आके मुझे बताएगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, राइट। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट लीना जैन। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो चलिए, जैसे कि हमारी परंपरा रही है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रभु वंदना से करते हैं, तो सबसे पहले हम आवाहन करते हैं गणेश जी का और उनसे विनती करते हैं कि वो आज हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न पूरा करने में हमारी मदद करें। इस कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अंबुजा शर्मा को कि वो आए और गणेश वंदना हमारे सामने करें। डॉक्टर अंबुजा एक जानी मानी डेंटिस्ट है। इनका एक क्लिनिक मधु विहार में है और एक क्लिनिक मंडावी में है, और डांस इनका फेवरेट हॉबी है। आइए। Guru
आपकी क्यूट स्माइल ने हमारा दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और आप सब जानते हैं कि वाओ इंडिया शुरू से ही नारी के संपूर्ण विकास के लिए काम करता रहा है, चाहे वो फिजिकल हमारा अपलिफ्टमेंट हो, मेंटल हमारा प्रोग्रेशन हो या स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन हो, सभी चीजों में वाओ हमारी मदद करता है। वाओ ने इस पूरे साल क्या क्या काम किए हैं और इन सब को प्लीज कैन वी हैव साइलेंस प्लीज, और इन सब कामों को इनिशिएट करने वाली, इन सब कामों को पूरा करने वाली है वाओ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का। पूर्णिमा जी, सारे कार्यक्रम और क्या क्या हमने किया है उसके बारे में एक बार जरूर बताइए हम। धन्यवाद लीना। वाओ इंडिया, जिसका कि नाम से ही पता चलता है वेलबींग ऑफ वीमेन, हम लोगों का असली जो मकसद है वो है महिलाओं का सर्वांगीण विकास। और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें उनकी हेल्थ सबसे पहले आती है, क्योंकि अगर फिजिकली महिला फिट होगी तो इमोशनली भी फिट होगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उन्हीं में कुछ ना कुछ अपना योगदान देती हैं। जैसे हम लोग काव्य संध्याएं करते हैं, कवि संगोष्ठियां करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं,
ऑनलाइन भी करते हैं। कोई पर्व ऐसा नहीं जाता जिस पर हम काव्य संगोष्ठी ना करते हों। साहित्य क्या है? किसी भी व्यक्ति की मानसिक खुराक, या ये कह लीजिए अगर किसी वजह से किसी उलझन में भी है, अच्छा साहित्य पढ़ ले या सुन ले तो उसके मन को सुकून ही मिलता है। और वैसे भी जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम लिखेंगे, उतना ही। आप लोग प्लीज, साउंड वाले लोग प्लीज मत कीजिए ऐसा। जितना हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। और जब नॉलेज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमारी सोच भी पॉजिटिव बनती है, सकारात्मक बनती है। तो शारीरिक विकास के साथ साथ ये हमारी मानसिक विकास की प्रक्रिया होगी। इसके बाद आर्थिक विकास। अगर हम लोग शारीरिक रूप से सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और हम में कुछ कार्य करने की क्षमता है और हम उसको एनहेंस करते हैं आगे और बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप प्रोग्राम में तो हम लोग सहयोग दे ही सकते हैं और अपना भी करियर बना सकते हैं और अपने साथ कुछ और लोगों को भी उससे जोड़ सकते हैं। तो हमारे सदस्य इस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी संस्था में एक तरफ जहां स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स हैं, वहीं बिजनेस वुमेन भी हैं और होम मेकर्स भी हैं, पेंटिंग करती हैं। अभी पिछले बरस भी हमने रुक्मिणी नायर को उसके लिए पुरस्कृत किया था। डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वाव इंडिया दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो दिल्ली एनसीआर की जितनी भी डीजीएफ की मेंबर्स हैं वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हर समय काम करने के लिए तैयार हैं। अभी भी यहाँ पर कई डॉक्टर्स बैठी हुई हैं और जिन्होंने अभी यहाँ गणेश वंदना की, डॉक्टर अंबुजा, वो डेंटिस्ट हैं और उसके साथ ही हमारी जो डॉक्टर आभा शर्मा है, ये डीजीएफ की शायद प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, अच्छा, उनकी वो पुत्रवधू भी हैं। तो ये एक उनका और परिचय है। डॉक्टर आभा शर्मा भी अभी आपके सामने मंच पर आएंगी। तो इस तरह की गतिविधियां हमारी रहती है। इसके अलावा जब हम लोग काव्य संध्याएं करते हैं हॉल में, तो हम वहाँ पर चेकअप कैंप्स भी लगाते हैं, जिसमें हम लोग थायराइड और हीमोग्लोबिन इनका खास तौर से हम टेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारा फिजिकल अभी 1 तारीख से 8 तारीख तक मार्च में 1 सप्ताह का हेल्थ चेकअप कैंप लाइफ केयर में लगा, जिसमें काफ़ी महिलाएं उसमें लाभान्वित हुई। तो इस तरह के हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। जहाँ तक इस तरह के नाचने गाने की बात है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, तो भाई देखिए डॉक्टर लोग अभी कोई किसी ने हमको कहा, वो भी डॉक्टर ही हैं, उन्होंने कहा आपके यहाँ तो डॉक्टर्स नाचना गाना बहुत करती हैं और मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता, मैं तो अध्यात्म में हूँ। जो ये मेडिकल प्रोफेशन है, ये तो मेरा खाली पेट भरने का साधन है। हमने उनको यही जवाब दिया कि आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, हम किसी और प्रोफेशन में हैं, कोई किसी और प्रोफेशन में है। उसके बाद जो समय मिलता है अपने अपने कामों से थक करके अगर हम अपनी हॉबीज परस्यू करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, तो उसमें बुराई क्या है? नाचना गाना। अब कोई हमें कहे कि पूर्णिमा जी आप तो कथक डांसर हैं, आप तो कुछ नहीं है, बेकार की चीज है, तो फिर तो भैया इतने लोगों को जो है पद्मश्री और ये सब मिलते हैं, सब बेकार हो गए। तो हमें जो लोग कला का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे ख्याल से वो मानवता का भी सम्मान नहीं कर सकते, ये हम जरूर कहेंगे। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग हर बरस मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास में, इसके कारणों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग पर सब कुछ उपलब्ध है, सबको सब कुछ पता है। हम इस अवसर पर अहिल्याबाई होलकर अवार्ड्स हम लोग देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अब क्या है, अगर हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं,
तो हमारे ख्याल से वो तभी सार्थक होगा जब हम रूढ़ियों को, जो पुरानी सड़ी गली रूढ़ियां हैं, रिवाज हैं, उनको तोड़कर, उनके बंधनों से मुक्त होकर अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का प्रयास करेंगे तभी, और अपने साथ साथ 10 और महिलाओं को भी उनकी उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा महिला दिवस मनाना सार्थक होगा। इसके अलावा महिलाओं की एजुकेशन की दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। कुछ संस्थाएं, काफी संस्थाएं कर रही हैं, तो उसमें भी अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर, अपने अवार्ड को नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर जीती जागती मिसाल थी नारी सशक्तिकरण की। कम उम्र में शादी हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने खुद भी पढ़ा और दूसरी बालिकाओं को, महिलाओं को उस दिशा में प्रेरित किया। एक कुशल योद्धा बनी, अपने राजकाज का संचालन किया, सनातन की रक्षा के लिए इतने प्रयास उन्होंने किए। महारानी अहिल्याबाई होलकर वास्तव में हमें आदर्श नाम लगा किसी भी महिला को पुरस्कार दिए जाने के लिए। ये पुरस्कार हमारे अलग अलग कैटेगरीज में हैं। एक हम देते हैं एक्सीलेंस अवार्ड, एक एप्रिसिएशन अवार्ड। मेडिकल की फील्ड में, सोशल सर्विसेज की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, म्यूजिक एंड आर्ट्स की फील्ड में, इन 4 फील्ड्स में एक एक अवार्ड, सबको एक एक एक्सीलेंस और एक एक एप्रिसिएशन अवार्ड हम लोग देते हैं। इसके अलावा बेस्ट मेंबर, हर एक ब्रांच का, जितने भी ब्रांच के नाम आते हैं उनको हम देते हैं, और एक बेस्ट मेंबर हम देते हैं जो कि वाव इंडिया की मदर ऑर्गेनाइजेशन से होता है। तो ये अवार्ड हम लोग देते हैं। किस किस को मिल रहे हैं ये रीना जब आगे अवार्ड पर आएंगी तो खुलासा करती जाएंगी। एक हमारा होता है लेजेंडरी अवार्ड, जिसके लिए जरूरी नहीं है कि वो संस्था से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में कुछ किया हो, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से सेलिब्रिटी की पोजीशन तक जो पहुंच चुका हो, ऐसे व्यक्ति को हम देते हैं। हमने प्रेरणा श्री माली जी को दिया, साध्वी ऋतंभरा जी तो खैर बहुत ऊंची चीज है। इस तरह से हम ये अवार्ड देते हैं। तो आज इन सब के नामों की घोषणा लीना करेंगी, और हम अपना माइक, छोड़ा माइक मिल जाता है ना तो थोड़ा सा फिर बोलने का चस्का हो जाता है, क्या करना है, बोले बिना रुका नहीं जाता। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है या जो बाद में YouTube पर भी इस प्रोग्राम को देखेंगी, सभी के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि मुझमें है आदि अंत भी मैं ही जग के कण कण में हूँ, है बीज सृष्टि का मुझमें ही, हर एक रूप में मैं ही हूँ। मैं अंतरिक्ष सी हूँ विशाल, तो धरती से स्थिर भी हूँ, सागर सी गहरी हूँ, तो वसुधा का आंचल भी मैं ही हूँ। मुझमें है दीपक का प्रकाश, सूरज की दाहकता भी हर नारी में, अगर वो दीपक की तरह जलती है तो सूरज की तरह जग को रोशन भी करती है। मुझमें है दीपक का प्रकाश, सूरज की दाहकता भी है, चंदा की शीतलता मुझमें, रातों की नीरवता भी है। मुझमें है बल विश्वासों का। नारी जब तक अपनी प्रतिभाओं पर, अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेगी, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इस मामले में एक गौतम बुद्ध की कहानी हम जरूर यहाँ सुनाना चाहेंगे कि एक बार नगर के लोग उनके पास गए कि शत्रु ने हमला कर दिया है, बताइए क्या करें। तो भगवान बुद्ध ने 2-3 बातें उनसे पूछी कि आपके यहाँ सैन्य व्यवस्था कैसी है, कृषि व्यवस्था कैसी है, श्रेष्ठी जो साहूकार हैं वो कैसे हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है। सबने कहा जी बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने आखिर में पूछा कि नारियों की क्या स्थिति है।
तो उन्होंने कहा कि नारियों की स्थिति बहुत अच्छी है, नारियों को बराबर का अधिकार, पुरुषों के बराबर का अधिकार प्राप्त है, सभा समितियों में वे बराबर फैसले लेने का अधिकार रखती हैं, नारियां योद्धा हैं, नारियां विदुषी हैं, यहाँ तक कि एक जो गणिका है, गणिका को भी सभा में सम्मानित अधिकार प्राप्त होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर ठीक है, फिर आप आराम से युद्ध कीजिए, आपकी विजय निश्चित है। जिस देश की नारी सशक्त हो उस देश को कभी कोई हरा नहीं सकता, चुका नहीं सकता। लेकिन समस्या वही आती है कि हम अपनी सामर्थ्य को भूल जाते हैं, किसी दूसरे को हमें याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप ये कर सकते हैं। तो हमें अपने हमारे बीच आज ऐसी भी एक महिला है, हम नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगी चाहेंगी तो खुद बता दें, जो चौथी बार कैंसर से जूझ रही हैं। अभी 4-5 दिन पहले भी कीमो करा के आई हैं और हंसी खुशी यहाँ पर आज परफॉर्म भी करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सामर्थ्य को पहचाना। तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और साथ ही एक बात जरूर कहेंगे, क्योंकि ये महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में हमारा प्रयास है कि साल में कम से कम एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि पता नहीं क्या बीमारी अंदर ही अंदर पल रही हो। आप अपना चेकअप कराएंगी और वो इस डर से मत रुकिएगा कि अरे कुछ निकल आया तो क्या होगा, नहीं, कुछ निकल आया तो कम से कम समय रहते उसका इलाज तो हो जाएगा। तो अपना हेल्थ चेकअप आप लोग साल में एक बार जरूर कराएं। और इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की शुभकामनाएं। अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल सही एक बात जो आखिर में करी, शायद वही हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य रहता है कि हम सब अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर सकते। आज भी एक मेंबर हमारे पास आई थी, उन्होंने अभी जो डॉक्टर जैन ने अभी कंसेशनल चेकअप्स के मैसेजेस डाले थे उसको देख के वो चेकअप कराने गई और उनको 50% से भी ज़्यादा उनको डिस्काउंट मिला। वो एनुअल अपना चेकअप कराती हैं, बहुत खुश थी कि वाओ की तरफ से हमें ये मतलब ये हमें फैसिलिटी मिली और हमने उसका फ़ायदा उठाया। तो आप सबसे भी फिर से वही गुजारिश कि इस तरह के मैसेजेस डॉक्टर जैन लगातार डालती रहती हैं, तो आप लोग उसको देखें और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एक बार डॉक्टर रूबी, आप जरा बाहर से जो स्टॉल लगे हैं, हर एक पैसे किसी एक पर्सन को भेज दीजिए। आज जिन लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया है उनको धन्यवाद कहना तो बनता है। आप प्लीज आप आइए, आपकी तरफ से डॉक्टर आभा शर्मा, आप कुछ 2 शब्द आप आइए प्लीज, आइए जी, आइए, इधर भी बैठे। हाँ अच्छा, आप ऊपर आइए, मंच पर आइए, आइए प्लीज। सब लोग बैठे जी, प्लीज आइए। स्वागत है आप सबका। ये आप सामने देख रहे हैं हमारे, थोड़ा साइड से हो जाइए। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने ये लोगो लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है सामने। तो इन सब लोगों ने हमारी आर्थिक सहायता की है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं भैया, है ना। तो इन सब के हम शुक्रगुजार हैं, इन सबको धन्यवाद देते हैं। और डॉक्टर आभा सबसे पहले रेयॉन हेल्थ केयर के बारे में बोलेंगी, उसके बाद डॉक्टर रूबी, हाँ डॉक्टर प्रिया आप भी आइए प्लीज। Welcome everyone on this lovely afternoon. I want to say something about our sponsor. Rayon Healthcare is our principal sponsor. So they are giving lot of things to us, and we know one thing, that every one of us after 35 years needs calcium. Calcium is must for us. So this calcium is required for bone building and all. So they have calcium by the name of RH10, and they have vitamin D also. This is Rayon D3. Rayon D3. And they have O3 ISB. This is the antioxidant
basically and contains all the natural things. So it's very good. So I request all of you to take these things. Calcium not daily, then even if you take alternately, calcium is must for everyone. क्योंकि हम देखते हैं कि इसके लड़की जो होती है बिल्कुल सीधी चलती है, एक एज के बाद आदमी शोल्डर से बेंड हो जाता है. So this all is because of calcium deficiency. So everybody is requested to take calcium. Okay? So from now onwards, everybody will take Irish cat. Okay. Thank you. आई थिंक हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ है जिसको हम भूल जाते हैं. जब तक स्वास्थ्य है तभी तक हम हैं. अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ कर पाते हैं. तो इसलिए सभी महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए. हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं अनुकार क्रिएशन. सभी लोग यहाँ पर खूबसूरत साड़ियों में आई हैं, सूट में आई हैं. तो ये तो हम लोगों की कमजोरी है कि कहीं भी हम जाएं तो साड़ियाँ और सूट तो जरूर खरीदते हैं. इसी के लिए ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी. नीति गोयल बाय प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और ये इन्होंने हेल्थ केयर में भी काम किया है. इन्होंने मेरे साथ पर्सनली मैक्स में काम किया है कई सालों और एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. सो शी इज़ अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट. उसके बाद इसकी शादी हो गई. तो अब शादी के बाद डेफिनेटली महिलाओं की थोड़ी सी एक लिमिटेशन हो जाती है. और तो इनका हस्बैंड इनके साथ है, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता है और सब कुछ है. परंतु बच्चा होने के बाद इसने घर के पास, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और छुट्टियां भी नहीं होती हैं. सो देन शी ऑप्ट फॉर ए टीचिंग जॉब. So now she is a teacher in which school? I am working as a school counselor at KDP Public School, Sabinagar. So she is working there and now she is starting her own startup. नीति कुछ तुम ही बताओ. I am working as a counselor also because psychology has always been my passion. But just to, I always wanted to have a small setup, small business. And luckily, I could say my husband shifted to Gandhinagar. He posted there. So I visited to him and I explored market and I really liked the stuff. So I and my husband planned why not to start from here. So this is how Anukar Creation started, and Anukar is a combination of my mother and my mother-in-law name. Wow. Anu is my mother-in-law name and Karuna is my mother's name. That is how Anukar created. And दूसरी हमारी एक और स्पॉन्सर है, ये ऑर्डनी से है, स्टोन माइंस. सो ये अगेन आपकी, ये तो हम लोगों का गहना है, मतलब कहीं भी दिख जाए, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे किसी भी तरह का. और आजकल तो सोना चांदी तो कोई पहन ही नहीं पाता है, बिकॉज खींचने का डर रहता है. मेरी खुद की 2 बार चेन स्नैचिंग हुई है. सो वी हैव लेफ्ट. तो आजकल मार्केट में इतने सुंदर सुंदर स्टोन की ज्वेलरी है और हर तरह की ज्वेलरी है, तो वही तो सब लोग हम प्रेफर करते हैं. और अगर आप बाहर देखेंगे तो इनके बहुत ही सुंदर जो नेकलेस है, नेक पीस है, बहुत सुंदर लगे हुए हैं. और आई थिंक आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए. बाकी महेश्वरी, मेरा ये 25 इयर्स ओल्ड बिजनेस है और अभी मैंने जस्ट स्टार्टेड करा है ओनली स्टोर में, जो साड़ीज का स्टोर है स्वास्थ्य विहार में. तो उसमें मेरा सेल्स काउंटर है ज्वेलरी का. तो यू कैन ऑल्सो विजिट ओवर देयर ऑल्सो. थैंक यू. आप अपना बता दीजिए थोड़ा सा. मेरा नाम विजयश्री है, मैं सविता बिहार से हूँ. मेरे को विमलेश आंटी के थ्रू मैं यहाँ आई हूँ. मेरा केक और मफिन्स ये सब मैं ऑन ऑर्डर फ्रेश बनाती हूँ, प्योर वेजिटेरियन है. तो मैंने सोचा कि आज यहाँ पे थोड़ा सा अपना ये एक्सप्लोर करूँ, इसके लिए मैं यहाँ. ये भी महिला सशक्तिकरण का ही हिस्सा है. आप सब लोग इन लोगों को सहयोग कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार इन स्टॉल्स की तरफ जरूर देखिएगा. बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, बहुत खूबसूरत सूट्स हैं और केक्स एंड मफिन्स का भी आप आनंद उठा सकते हैं. आप इन लोगों के नंबर ले सकते हैं और बाद में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी संस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं चल सकती है. तो वाव की एक कोर कमेटी है, गवर्निंग बॉडी, जिसके मेंबर्स लगातार तन मन धन से इसको चलाने के लिए काम करते रहते हैं. तो मैं अपनी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स
डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर रूबी, बानू जी, पूर्णिमा जी और सरिता जी, आप सब प्लीज आइए एक डांस परफॉर्मेंस के लिए। रब में तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर बनी। Thank you.
मेरी जान जान मेरी बन गई, कर तेरे आई कन्फेस मेरी जान। काम में बिजी थे। रात लीना मैडम ने हमें सॉन्ग्स भेजे। अब वो जैसे भी कट हुए जो भी हुआ उसको पेन ड्राइव में लाके आज यहाँ ले आए। इन लोगों को बता दिया गया था कि भाई आपको ये सॉन्ग है, आपका ये सॉन्ग है, आपका ये सॉन्ग है। तो इस तरह से आज कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है। शो अप करना है स्टेज पे तो करना ही करना है। और एक लास्ट मिनट कैंसिलेशन भी थी हमारी। हाँ वो पता चल गया। डॉक्टर रश्मि को जो सॉन्ग दिया गया था पता लगा उनके पैर में चोट लग गई। हमने जस्टिफाई किया है वो सॉन्ग। कोई बात नहीं, किस तरह से हुआ है साथ अच्छा बुरा जैसा भी है एटलीस्ट बिना किसी बात की कोशिश होगी। ये है जी हमारा पूरा ग्रुप। सरिता जी, सरिता ये सरिता रस्तोगी हैं जो गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, लीना जो हमारी कल्चरल सेक्रेटरी है, डॉक्टर रश्मि जैन वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर रूबी जॉइंट सेक्रेटरी, डॉक्टर दीपिका जॉइंट सेक्रेटरी, इसका नाम पूर्णिमा है, ठीक है। बानू बंसल जी जो हर चीज में आगे से आगे रहती हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर प्रिया गवर्निंग बॉडी मेंबर, ये हमारा सारा लेखा जोखा देखती हैं। डॉक्टर इंदु ट्रेजरर है, भाई पैसे के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वहाँ बैठी हैं अर्चना गर्ग, प्रमिला मलिक, वो भी हमारी गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं। तो एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। और लीना आगे बढ़ो। सो मच। तो आज नारी होने का जश्न हम मना रहे हैं, तो आज हम उन लोगों को भी जरूर याद करेंगे और सम्मान देंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा किया है।
अपनी फील्ड की महारत हासिल की हुई शख्सियत होती हैं, उनको हम अपने मंच से सम्मानित करते हैं लेजेंडरी अवार्ड से। तो आज भी एक ऐसी शख्सियत हम सब के बीच में मौजूद हैं। अगर मैं उनके बारे में आपको बताना शुरू करूं तो शायद पूरा कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। तो लेजेंडरी अवार्ड के जो आज की हमारी विजेता हैं, या कहिए कि लेजेंडरी अवार्ड के सम्मान से जिनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं, उस शख्सियत को के बारे में हम आपको बताएंगे और उनको स्टेज पर भी बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम उनका सम्मान करें। और मैं रचना सरीन जी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो बबीता खन्ना जी को लेकर स्टेज पर आए। बबीता जी हमारे क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षद रही हैं और आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आपका। मैं चाहूंगी बानू बंसल जी आए और बबीता जी का स्वागत करें। साथ ही प्रवीणा जी, अर्चना जी, आप लोग भी स्टेज पर आए। इंडिया की मेंबर भी बन गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आपका। और बबीता जी बहुत अच्छी परफॉर्मर भी हैं, चाहे डांस हो चाहे एक्टिंग हो, हर तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो आगे के कार्यक्रम में आप बबीता जी को भी देखेंगे। जी बिल्कुल, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता है बबीता जी ने, जो अभी इंद्रप्रस्थ का, शायद सभी को मालूम है उस कार्यक्रम के बारे में। टाइम होगा तो वो आज भी डांस दिखा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दीपिका को कि वो आए और जिस शख्सियत को आज हम सम्मानित कर रहे हैं उनकी साइटेशन हमें पढ़कर सुनिए। The Delhi Gynecologist Forum Maharani Ahilyabai Holkar Legendary Award 2023-24 is awarded to Mrs. Swasti Shri. Swasti Shri has learned Hindustani classical music since early childhood from the famous and legendary maestro of Hirana Gharana, Pandit Mani Prasad Ji. In addition, Swasti is a voice artist and voice trainer. Her work can be heard in various e-learning and training modules, animations, different series for OTT platforms like Netflix and Disney Hotstar, and in many docu-series for channels like National Geographic, TLC, History Channel, Discovery Channel, etc. Swasti has given voice to a number of audiobooks for Amazon Audible, Storytel, HarperCollins, and Penguin Random House. She is a known voice for several radio dramas on Kuku FM. She has written, composed, and sung jingles for many leading brands like LG Home Appliances, OLX, Yatra, Aircel, Hero Glamour, Vistara Airlines, etc. Swasti has recently done dubbing direction for a Russian animation series Jingle Kids, which is due for release on Netflix. She has also given her voice as both a singer and a voice artist and written songs for the same. Swasti has been the voice of Shin Chan, a famous Japanese animation series, for 3 years and has also worked as a station voice, singer, composer and lyricist for 92.7 Big FM for over 2 years. Swasti has also released her original music album Apna Sa under the banner of T-Series and participated as a top-ranking contestant in Channel 9X bi-weekly singing and dancing reality show Chak De Shehar Ki Kudiyan Te Gali De Gunde. Swasti started her career as an assistant director in films directed by some influential and big names of the industry such as Anurag Kashyap, E. Srinivas and Neeraj Vora, to name a few.
Later, she worked as an acting and creativity expressions teacher with many prestigious schools and colleges in New Delhi, and has also worked with Sahara News as a news editor and producer. She imparts her knowledge and experience of voice years in voice acting and behind the microphone, a training wing of Studio What Next, where she has trained and continues to train many passionate upcoming voice artists. It is befitting that this award instituted in honor of a person for an outstanding contribution by this organization be bestowed upon Swasti Shri. We wish her success in all her future endeavors. Congratulations. डॉक्टर रूबी, आप भी आइए प्लीज स्वस्ति के साथ। और डॉक्टर रश्मि, आप। ये जो स्पेशल अवार्ड है ये वाओ के साथ साथ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की तरफ से स्वस्ति श्री को दिया जा रहा है। स्वस्ति के बारे में अभी आप सब ने सुना, किराना घराना के पंडित मणि प्रसाद जी से ट्रेंड हैं। डोरेमोन जो हम सब के घर में बच्चे देखते हैं, शिनचैन, उसकी आवाज स्वस्ति की ही है। यस, और इसके अलावा बहुत सारे जो आप नेशनल ज्योग्राफिक और बाकी सारे चैनल्स पे प्रोग्राम्स देखते हैं जो कि हिंदी में डब्ड होते हैं, उन सब के पीछे आवाज स्वस्ति की होती है। तो बेहद माहिर कलाकार, बहुत बहुत स्वागत स्वस्ति आपका। हमारा कहते हैं ना कि हम बिल्कुल बाग बाग हो गए कि आज आप हमारे मंच पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी भानु बंसल जी आए और स्वस्ति का स्वागत करें। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। इस अवार्ड के साथ एक सम्मान राशि स्वस्ति श्री के लिए। स्वस्ति, आप स्टेज पर बनी रहें। आज आप आई हैं तो हम मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। और इसके साथ साथ आज हमारा एक और सौभाग्य है कि स्वस्ति के साथ स्वस्ति का परिवार भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। स्वस्ति की सासू जी, सैपी जी और इनके पति देव जीत सिंह, कि वो भी स्टेज पर आए। कहते हैं कि महिला तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसका परिवार साथ ना दे। तो दोनों लोग स्वस्ति के करियर में जिस तरह साथ देते हैं, तो उनका भी सम्मान, उनका भी स्वागत बेहद जरूरी। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारी जो ये सैली जी है, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं जी। अ प्राउड मदर इन लॉ। और जो ये है सिमरनजीत सिंह, ये खुद गिटारिस्ट हैं, पियानिस्ट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते हैं, सिखा भी चुके हैं कई जगह। हालांकि आईटी में हैं, लेकिन ये सिखाते भी हैं। इनके लिए भी बोलिए ना। ये नन्ना बम्मा के बेटे हैं। So time for your performance, स्वस्ति। कुछ भी जो आपका फेवरेट हो, जो आप सुनाना चाहें, और आपका साथ देने के लिए आपके हम सब Shinchan Priyanka, thank you so much, Vidya Delhi Gynecologist Forum, for this lovely award. It is an honor to be here. It is amazing to see so many faces. मैं वही बोल रही थी कि कुछ लोगों ने बोला पहचाना, तो मैंने कहा जिन लोगों के सामने मैं बच्ची से माँ बनी हूँ, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने मेरी एक जर्नी देखी है, from being a child to having my own child. So how can I forget these people? How can I forget these faces ever?
So I am really honored. Yes, मेरे साथ definitely मेरी family का बहुत support है. Be it my mother, my second mother, my first mother, my husband, they're all always there supporting me and making sure that I keep doing my work, following my dreams and following my passions. अभी शिनचैन ना, ये ऐसा लेबल लग गया ना मेरे ऊपर शिनचैन का 3 साल करके जो जिंदगी भर नहीं जाएगा. But I'll still do it. हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम? क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त प्यारा प्यारा शिनचैन वाला और मुझे लड़कियों से दोस्ती करना बहुत पसंद है. लेकिन ये बात मेरी मॉम को मत बताना प्लीज. तो जो रशियन फिल्म मैंने काफी थी उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो है एक छोटी सी ग्रीन कलर की स्नो गर्ल जो किसी और प्लैनेट से आई है. तो उसकी आवाज कुछ ऐसी है. मुझे यहाँ से नीचे उतारो. सुनो तुम पल्ला कहेंगे, इतनी देर से यहाँ पर लड़की हुई हो, कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है. इसके लिए मेन जो था which I personally enjoyed was the jingles and the songs. मतलब वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा रशियन जो म्यूजिक था उसके लिए लिरिक्स लिखना, उसके लिए गाना. It was a wonderful experience and Netflix पे जब भी आएगा it's called Jingle Kids. प्लीज़ ज़रूर देखिएगा बच्चों के लिए, फैमिली के साथ. It's not like शिनचैन और any other cartoon जहाँ पे कि आपको बच्चों को मना करना पड़ता है, नहीं ये गंदा बच्चा है, इसको नहीं देखना है ना. तो सब वहाँ पे बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े सारे बहुत बहुत प्यारे प्यारे. इसलिए कि what is the moral of the story? हर कहानी के पीछे एक moral है. So whenever it comes, please watch it. It's a really proud moment. स्वस्ति कुछ हो. Yes, of course. क्या मुझे स्टैंड मिल सकता है और क्या? बिल्कुल, एक स्टैंड दीजिए. 2 थोड़ा सा रिवर्ब कर दो. हेलो, थोड़ा रिवर्ब करो. हेलो 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 बस. So I will be singing one of my personal favorite songs of all times. And अगर आपको ये गाना आता है, I'm sure बहुत से लोगों को आता होगा. Please sing along, join me.
दमादम मस्त कलंदर। ये देखिए इतना गला खराब है तब ऐसी परफॉर्मेंस होती है। अगर गला पूरी तरह ठीक होता तो क्या परफॉर्मेंस होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपर्णा गोयल जी भी आ चुकी हैं, तो अपर्णा जी आप प्लीज आइए और प्रमिला जी आप आइए, आप अपर्णा जी का स्वागत कीजिए। अपर्णा जी से बात हो रही थी, वो इसी वजह से नहीं आ पाती थी। इस बार इन्होंने खुद फोन किया कि नहीं मैं जरूर आऊँगी, कोई भी प्रोग्राम होगा तो बताना। फोन किया, बोले हाँ मैं बिल्कुल आऊँगी। शशि चांदना जी को आना था, लेकिन आज पार्टी ने कोई मीटिंग रखी है। अब पॉलिटिकल लोगों का ये तो होता ही है, इलेक्शन नजदीक है तो उधर भी ध्यान देना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी आपका। सबसे पहले मेरे सामने बैठी मेरी सभी सखियों को, सहेलियों को, माताओं को प्रणाम। वाओ इंटरनेशनल की तरफ से जो ये वुमेन्स डे पर कार्यक्रम किया गया है, इसके लिए डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा का और लीना जैन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझे वाकई में कई बार बुलाया, हर बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं नहीं आ पाई। और इस बार जब इनका मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, मैंने कहा बस मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, मैं याद रख के इस बार जरूर आऊँगी। तो इसलिए मैंने, हालांकि मैं भी पार्टी मीटिंग में ही थी, लेकिन मैं वहाँ से अपना समय निकाल के, क्योंकि मैंने आज वादा किया था कि मैं यहाँ आज आऊँगी, अपनी बहनों से मिलूंगी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब लोग जगह जगह प्रोग्राम्स करते हैं, अपनी महिलाओं की शक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। और अभी अभी हमने स्वस्ति श्री को देखा, शिनचैन, मुझे नहीं पता था कि जो शिनचैन का कार्टून हम देखते हैं उसमें आवाज स्वस्ति श्री की है। मैं घर जाके बड़ी प्राउडली बताने वाली हूँ कि भाई, तो मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं सच में शिनचैन को मिलकर आई हूँ। देखो एक कार्टून, लेकिन जब तक आवाज ना हो तो जीवन महसूस नहीं होता। और वो मेरे को कार्टून समझ में आया, मुझे स्वस्ति श्री की आवाज समझ में आ रही थी। तो बहुत खुशी हुई स्वस्ति आपसे मेरे को ये जानकर कि शिनचैन को आपने आवाज दी है। और बहुत अधिक ना कहते, मैं सिर्फ इतना
कहना चाहूंगी, मैं भी महिला दिवस के पर बढ़ती रहती हूँ, अपनी जानकारियाँ एकत्रित करती रहती हूँ। हमारी पार्टी ने तो बहुत कुछ किया, मैं यहाँ पार्टी की बात बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि ये महिलाओं का फ्रंट है, ये महिलाओं का मंच है और महिलाओं के मंच के लिए मैंने अभी एक कविता गीत के रूप में सुनी थी जिसकी 2 लाइनें मैं जरूर गुनगुनाना चाहूंगी यहाँ पर आप सभी लोगों से। उसमें सारे संदेश हैं, सारे मैसेजेस हैं। एक तो आपने पहले से सुन रखा है जो बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और पुराना भी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, ये पुराना था, अब एक नया और आ गया। उस नए में जो मैंने सुना वो भी अच्छा था, उसमें उसके बोल कुछ ऐसे हैं, सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार न मानना किस्मत से तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू तेरी जंग अभी है जारी। फूल नहीं बनना है तुझको, तुझको पत्थर बनना है, फूल नहीं बनना है तुझको, तुझको पत्थर बनना है। कांटों भरी है राहें तेरी, जरा संभल कर चलना है, कांटों भरी है राहें तेरी, जरा संभल कर चलना है। छू ना पाए कोई भी तुझको, छू ना पाए कोई भी तुझको, बन जाए चिंगारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू तेरी जंग अभी है सारी। तो आज भारत की बेटी ड्रोन चलाती है, स्पेस में जाती है, मंगल यान चलाती है, मंगल ग्रह पर जाती है, उसके बावजूद भी हमारे संघर्षों की गाथाएं रुकती नहीं है। कुछ चंद सफल महिलाओं को देखकर हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि महिलाओं का उत्थान तो हो ही चुका है, अब कुछ करना बाकी नहीं, बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ प्रतिबिंब है समाज का, और समाज के प्रतिबिंब को और सुंदर बनाने के लिए हमें निश्चित तौर पे अपने आसपास रहने वाली प्रत्येक महिला में ये आत्मविश्वास जगाना है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारी सोच, परिवार को पालने की क्षमता, परिवार को संस्कृत करने की क्षमता हमारी भारतीय संस्कृति को और ऊंचा और अक्षुण्ण बनाकर रख सकती है। तो मैं अपनी सभी बहनों से यहाँ निवेदन करना चाहती हूँ कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, उस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अपने परिवार में, अपने आसपास जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को अपने धर्म अटल और अडिग रहने की शिक्षा दें, ताकि जो राम राज्य की बात हम करते हैं वो सिर्फ कहने से नहीं, अपने अंदर राम को जीवन देने से होगा। जब तक हम सीता नहीं बनेंगे तब तक हम दूसरे को कह नहीं सकते। तो मेरा ऐसा मानना है, राम और सीता के आदर्शों को जी लें तो निश्चित तौर पे विश्व गुरु हम बन ही जाएंगे। आप सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो एक बार मनाते हैं, मैं फिर 365 दिन मनाइए ना, क्या देखते हैं? अपना सम्मान खुद करना है। जब हम खुद अपना सम्मान करेंगे तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है। वो कहते हैं ना, छू ना पाए कोई भी तुझको बन जाए चिंगारी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को पुनः एक बार बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी को भी पहले कई बार बुलाया था, पिछली बार भी बुलाया था पर वो आई नहीं थी, इस बार आई, तो आपका भी आभार है बहुत। एक बार बना दिया है। बहुत अच्छी बात है। वैसे बबीता जी आप हमसे मिल चुकी हैं हमारे घर पे। अच्छा, कालुंगो में। डॉक्टर दिनेश शर्मा आए ना। चलिए, याद दिलाने का कार्यक्रम हम चलाएंगे। अब शुरू करते हैं हमारा रंगारंग कार्यक्रम, जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मंच पर आ रही है सूर्यनगर ब्रांच, जो एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम लेकर के आई है। बढ़िया इसलिए कि उन्होंने आज के थीम को पूरी तरीके से कवर किया है। यानी सबसे पहले
वो शिवरात्रि के लिए भगवान शिव की अर्चना करेंगी, विमेंस डे मनाएंगी और फिर होली। तो तीनों का आनंद लीजिए वाव सूर्यनगर की ब्रांच के साथ। संगीत साहित्य आनंद
धर्म की जय हो। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस और हमारे कन्हैया भाई अवार्ड्स की थीम इन्होंने ली। अब इसके बाद अब डॉक्टर्स का ग्रुप सैया
हुस्न दिखाने जाएगी, खुशबू में शौक नजर के जो बीच लड़ाने जाएगी। रात के बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, खुशबू में शौक नजर के जो बीच लड़ाने जाएगी। कितना से बढ़ के ना तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका किनारे। What chunga? What chunga? What chunga?
कि वो भी मंच पर आए, पूर्णिमा जी मंच पर आए। सबसे पहले हमारा एक्सीलेंस अवार्ड Excellence Award in the field of medicine goes to Dr. Abha Sharma. डॉक्टर रूबी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और डॉक्टर आभा शर्मा का साइटेशन पढ़ें। वैसे तो आभा शर्मा जी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, फिर भी मेरी ड्यूटी है इनका साइटेशन पढ़ने की। ऑफ इंडिया महारानी अहिल्याबाई होलकर एक्सीलेंस अवार्ड 23-24 in the field of the medical services is awarded to our dear Dr. Abha Sharma. Dr. Abha Sharma was born and brought up in a small town of the Madhya Pradesh, where her father was posted in state civil services. Later, she was inspired by the poor medical facilities at places where her father was posted during his tenure. She decided to become a doctor and got selected in Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore. After finishing her medical education, Dr. Abha got married in Delhi and shifted here. Joined LNJP Hospital as house surgeon and then later did her ops and gynae training from St. Stephen's Hospital and then joined the Sir Ganga Ram Hospital. After 6 years, Dr. Abha Sharma established her own practice. She practices in a poor and background area
and do a lot of charity work ever since. Dr. Abha Sharma is an active member of East Delhi Medical Council, East Delhi Medical Branch, and had been in charge of the various cultural activities and also is the president of the Law of India's Doctors Branch. She has created a group called ABCD, Anybody Can Dance, and आप सब लोगों ने देखा उसका नजारा, which keeps all the participants active and perform all various get-togethers. It is befitting that this award instituted in honor of a person for an outstanding contribution by this organization be bestowed on Dr. Abha Sharma. We wish her success in her all future endeavors. Thank you so much. Thank you so much. Heartiest congratulations, Dr. Abha. Heartiest congratulations. You truly deserve this. इसके साथ साथ दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की तरफ से विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी डॉक्टर आभा शर्मा को जाता है. थैंक यू, थैंक यू. Next excellence award in the field of social service goes to Vani Kapoor. मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर प्रिया से कि वो आए और उनका साइटेशन पढ़े. वानी अरोड़ा, सॉरी. आइए वानी. All India Excellence Award for the year 2023-24 in the field of social service is awarded to Mrs. Vani Arora. Mrs. Vani Arora is resident of Vijay Lakshmi Apartments, IP Extension, Patparganj, and she runs the LG Pet Shop in Lakshmi. Mrs. Vani has been associated with an NGO, Sai Rasoi, Madhu Vihar for the last 22 years, where daily food for around 2,000 people is prepared and it goes for distribution at various places like government hospitals, ladies and girls shelters, night shelters, blind schools, etc. Mrs. Vani is associated with some other organizations such as ECHAL, which has opened 1 lakh schools in various rural and tribal areas of India. She is working as an event organizer. Mrs. Vani Arora is a respected member of WOW India's IPEX branch. She has the passion for bhajan singing and always loves to do work for humanity and is always ready to work for WOW India. It is befitting that this award, instituted in honor of a person for outstanding contributions by this organization, be bestowed upon Mrs. Vani Arora. Thank you so much. And the award goes to Vani Arora. The next excellence award in the field of education goes to Mrs. Asha Asthana, and I request Anubhaji to read her citation. Asha ji. किसी का परिचय पढ़ना सबसे दुष्कर कार्य है, और वो चाहे अपना हो या दूसरे का. अगर कम पढ़ा जाए तो न्यायोचित नहीं है, और ज़्यादा बोल दिया तो अतिशयोक्ति है. हम कटघरे में ना खड़े हो जाए, पर फिर भी आश्चर्य के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक कोट था कि गर्ल विद ड्रीम्स बिकम अ वुमन विद विजन. वाव इंडिया का भी यही मिशन है. Maharani Ahilyabai Holkar Excellence Award 2023-24 in the field of education is awarded to Mrs. Asha Asthana. Mrs. Asha Asthana did her post-graduation in Hindi with a degree of BA and started teaching career as a primary teacher in Delhi in 1971. After 2 years, she became coordinator in Banasthali Public School, Delhi. After doing teaching jobs in different schools in Delhi, Jaipur, Qatar, as a senior Hindi teacher, she became the principal of Dayanand Model School, Delhi. Between 2011 to 2018, she was the principal of MRDA School, Maharashtra. Mrs. Asha Asthana received many awards like
best principal and best teacher, coach, etc. from her different institutions. It is befitting that this award instituted in honor of a person for her outstanding contribution by this organization be bestowed upon Mrs. Asha Asthana. We wish her success in all her future endeavors. Thank you so much. Heartiest congratulations, Astha ji. Heartiest congratulations. भारत विकास परिषद की भी रीढ़ की हड्डी है। वाओ इंडिया को तो आप बिल्कुल गौरवान्वित कर ही रहे हैं। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जी। और अब डॉक्टर चंद्रलता, can we have you on stage? She is the recipient of Appreciation Award in the field of medicine. Appreciation Awards हमारे कुछ और भी हैं जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ गुरनीत कौर, मधु रुस्तगी और ऋतु भार्गव। आप लोग भी फटाफट स्टेज पर आ जाइए। गुरनीत, मधु रुस्तगी और ऋतु भार्गव। श्री मधुबाला स्पीकिंग का साइटेशन। ये डॉक्टर चंद्रलता, डॉक्टर चंद्रलता डॉक्टर तो हैं लेकिन उसके साथ में लिखती बहुत अच्छा है, सिर्फ मेडिकल की फील्ड से ही नहीं और बहुत सारी कोटेशंस ये अपनी तरफ से लिखती हैं। हम इनको आज वही कह रहे थे कि आप ग्रुप में इतना सब पोस्ट करती हैं, कम से कम वाओ इंडिया की वेबसाइट के लिए तो उनको कंपाइल करके भेजिए। कविताएं खुद भी लिखती हैं और दूसरों की भी पढ़ती हैं, खुद भी लिखती हैं। तो डॉक्टर होने के बाद इतना सब टैलेंट होना मायने रखता है। डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत कुछ। सर्वाइकल कैंसर की फील्ड में आप बहुत काम कर रही हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सभी डॉक्टर्स, हमारी जो दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम है वो लगातार सबके बीच में अवेयरनेस कर रही है। और इसके साथ अब ऋतु भार्गव, मधु रुस्तगी और गुरनीत अगर हैं तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए, प्लीज आइए। ग्रुप फोटो अभी बात हो रही है। अरे वो सब उधर गए हुए हैं, यहाँ पूरा खाली है। मैं तो इधर ही घुमा रखा है ना। एक्सक्यूज मी, सब इधर आ जाओ, सब उधर सेंटर में आ जाओ, थोड़ा इस साइड आ जाओ। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया उस साइड, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया उस साइड, इस साइड आ जाओ। एक सेकंड थैंक यू ऋतु, थैंक यू। ये अभी गुरनीत आ गया हो बेटा। गुरनीत को हम गुन्नू बुलाते हैं, इतनी सी थी तब से इसको देखा है गाना गाते हुए। हमारी बरखा सोढ़ी जी की बेटी है। बरखा सोढ़ी जी कहाँ है? ओह अच्छा, आप फोटो तो मिल जाएंगे, आप आ जाइए अपनी बिटिया के पास, फोटो आपको मिल जाएंगे। इसने अभी 12th का एग्जाम दे रही है साइंस साइड से और उसके साथ साथ प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर और गंधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद, जो कि BA के ग्रेजुएशन के बराबर होता है, वो इन्होंने ये कर चुकी है। गुरनीत, इनका अपना YouTube चैनल है जिस पर ये गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। तो हम बेटा आप ऐसे ही बस आगे बढ़ती रहो। और इनकी मदर का इसमें बहुत, इन्होंने बचपन से अपने पिताजी से सीखा है गाना, उसके बाद फिर इन्होंने आगे स्कूल में और विश्व में। तालियां बजाया चल जाइए ऐसे बच्ची के लिए।
मथुर मुस्तगी जी शायद बैंक में काम करती हैं ना आप, लेकिन ये कवित्री हैं बहुत अच्छी और अपनी ब्रांच के लिए सूर्यनगर के लिए बहुत एक, कभी आपने इनको डांस भी करते देखा होगा सूर्यनगर ब्रांच के लिए जी। थैंक यू सो मच। और अब कुछ अवार्ड्स ऐसे जो हर एक ब्रांच के बेस्ट वॉलंटियर के लिए है, तो मैं एक साथ सबके नाम बोल रही हूँ। स्वीटी गोयल, सरिता भूटानी, अलका श्रीवास्तव और सबीना गोयल, आप चारों आ जाइए। स्वीटी नहीं आई, मैं बाकी सब लोगों से गुजारिश है थोड़ा पीछे हो जाएं प्लीज। ग्रुप फोटोग्राफ हम लोग बाद में लेंगे, तो प्लीज आप लोग थोड़ा। विमलेश जी अवार्ड रिसीव करेंगी। ये पकड़ थैंक यू, आपको कंग्रेचुलेशंस अलका श्रीवास्तव। सरिता पुटानी, प्लीज कैन वी हैव फोटोग्राफ्स लेटर प्लीज। अलका श्रीवास्तव जी आज सभा में उपस्थित नहीं है, उनकी ब्रांच हेड रचना सरीन जी। सरिता पुटानी जी आज नहीं है, अरे बिल्कुल आइए। एक्सक्यूज मी मैम। और अब एक सरप्राइज अवार्ड है। हम जो हमारी वाव इंडिया है, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वाव इंडिया की मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेस्ट वॉलंटियर को हम अवार्ड देते हैं। उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है। आज आप लोग गेस करेंगे कि किसको दिया जा रहा है अवार्ड। मैम पीछे 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 देखिए, पीछे देखिए। लीना जैन। लीना जैन कल्चरल सेक्रेटरी तो है ही, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा दाहिना हाथ है। एक दाहिना हाथ, एक बायां हाथ, दोनों खड़े हुए हैं। अगर ये दोनों ना हो तो सच में हम कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी किसी वक्त भी लीना को कहे भैया क्या है, और लीना एकदम तैयार। तो ये दोनों के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ करेंगे। तो ये हर साल हम अपने बेस्ट वॉलंटियर को देते हैं। इस बार अवार्ड लीना जैन के लिए। सामने देखिए, सामने। और अब हो गया बोल रही थी आ गए। और अब प्रोटोकॉल के हिसाब से वोट ऑफ थैंक्स, जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी की ड्यूटी है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए आपका कार्यक्रम लगा कैसा? जोर से शोर मिटा के बता दीजिए। वैसे तो इसका कहते कि ये इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन वाकई में आप लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया और आप लोगों के आने से ही और करने से ही ये कार्यक्रम होता है। बिल्कुल है, आप इस नंबर वन मेंबर हैं हमारी, आपका किया हुआ काम तो सारा नंबर वन है, इसलिए आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपनी उपस्थिति बनाए रखें और हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अब अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए
हैप्पी वुमेन्स डे और हैप्पी होली, रंगभरी होली सब लोगों को मुबारक हो।